प्रारंभ। एक समय की बात है। एक प्राचीन नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसकी धर्मपरायण पत्नी और उसका छोटा पुत्र बिल्कुल अनाथ हो गए थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह ही घर से निकल जाती और भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता उससे अपने और अपने बच्चे का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। वो ब्राह्मणी भीख मांगकर शाम को घर लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक अत्यंत सुंदर बालक करुण अवस्था में रोता हुआ मिला। वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार था, जिसके पिता को शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया था और उसका राज्य छीन लिया था। माता की मृत्यु के बाद वो राजकुमार अनाथ होकर दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस पर बहुत दया आई। वो उस राजकुमार को भी अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपने सगे पुत्र की तरह ही पालने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। वहां ऋषि शांडिल्य ने उन्हें शिव जी के अत्यंत फलदायी प्रदोष व्रत की महिमा और उसकी विधि बताई। ऋषि की आज्ञा पाकर ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत रखना और भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन वे दोनों वन में घूम रहे थे। वहां राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उनमें से अंशुमती नाम की एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को साथ लेकर आई और उन्होंने राजकुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया। इसके बाद गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। राजा बनने के बाद राजकुमार ने उस निर्धन ब्राह्मण पुत्र को अपना मुख्य प्रधानमंत्री बनाया और उस वृद्ध ब्राह्मणी को राजमाता का सर्वोच्च सम्मान दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी और दोनों बालकों के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो गए और उन्हें सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। इति प्रदोष व्रत कथा संपूर्णम। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत के दिन इस पावन कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। क्या आप जानते हैं कि रविवार को आने वाला रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ समय माना गया है। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है, तब उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सूर्य देव का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, धतूरा, फल और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। शिव चालीसा और रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें तथा अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसने एक ऋषि के कहने पर श्रद्धापूर्वक रवि प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। भगवान शिव की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई, परिवार में सुख समृद्धि आई और जीवन के सभी संकट समाप्त होने लगे। तभी से ये मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से रवि प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत के दिन क्रोध न करें, असत्य न बोलें, सात्विक जीवन अपनाएं और जरूरतमंदों की सहायता करें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रवि प्रदोष व्रत से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, मान सम्मान और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।